आज आप सोशल मीडिया पे जाएं, किसी भी इंसान को वायरल होते हुए देखें, आपके जहन में नेचुरली पहला थॉट उसके बारे में पता है क्या आएगा? कि आज लोगों को ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स चाहिए, हर कोई ग्लोबल स्टारडम चाहता है। लेकिन इससे ज़्यादा सोचने की हम कोशिश ही नहीं करते। और आज की कहानी और बहुत सी कहानियाँ जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो इसी से ताल्लुक़ रखती हैं। पहली कहानी है अर्चिता पुक्कन की। अर्चिता पुक्कन एक ऐसी लड़की है कि जिसका ताल्लुक इंडिया की रियासत आसाम से है और ये ओवरनाइट सक्सेस की स्टोरी है। चंद दिनों के अंदर अंदर, हफ्तों के अंदर अंदर इंटरनेट पर इनका अकाउंट बनता है और इनका अकाउंट है babydoll_archie और हफ्तों के अंदर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं। इतने फॉलोअर्स हो जाते हैं कि वो चाहने वाले इनके बन जाते हैं। अमेरिका की एडल्ट इंडस्ट्री की एंटरटेनर केंड्रा लस्ट के साथ इनकी एक तस्वीर आती है और वो तस्वीर रातों रात इंटरनेट पे छा जाती है। इनकी बहुत सारी वीडियोस आती हैं, तस्वीरें आती हैं और इंडियन क्राउड पागल हो जाता है। इंडियन क्राउड यहाँ तक कहता है कि क्या हमारी लड़कियाँ अमेरिकन लड़कियों से कम हैं? लेकिन क्या अर्चिता की असल कहानी आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये कहानी सिर्फ अर्चिता तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है? ऐसी कहानियां इंडिया से लेकर मलेशिया तक फैली हुई हैं, लेकिन हम उन कहानियों का सच जानने की कोशिश ही नहीं करते। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. I don't think that's true. With the advent of deepfakes, a powerful tool is available to the masses. Oh no. Every few months you can see the major updates of things that probably you wouldn't think was possible a couple of months ago. What have you done? What have you created? A monster. The ability to create deception is democratized. It's a marketplace. You can get tutorials, make requests. My crush. Yep, my ex. Exactly. Being the target of fake pornography, it's just been such a life-shattering experience. And in a culture of virality, misinformation can upend democracy. We as a society are entering a place where everybody can have their own set of facts. Well, then nothing has to be true. Everything can be fake. The amazing thing about technology is its ability to conquer the impossible, to cross boundaries of time and space. What you just saw is a ghost in the machine, a digital puppet. It's called a deep fake. अर्चिता पुक्कन का इंस्टाग्राम अकाउंट फेम पकड़ता है जुलाई 2025 में कि जब उनका ये अकाउंट 1.3 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंच जाता है। अर्चिता पुक्कन एक 27 साल की लड़की है जो विमेंस वेलफेयर पे काम करती है, लेकिन सोशल मीडिया पर इनकी वजह शोहरत बोल्ड इमेजेस हैं, बोल्ड वीडियोस हैं एंड बोल्ड सीन्स हैं और यही बोल्ड सीन्स वजह शोहरत बन जाते हैं। जगह जगह पर चाय के ढाबों पे, लड़कों के ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे इनका तज़किरा, इनका जिक्र हो रहा है, इनकी खूबसूरती के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। क्या ये कहानी सिर्फ अर्चिता तक रिस्ट्रिक्टेड है? इन द मीनवाइल अर्चिता की कहानी डेवलप हो रही है। थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं और चलते हैं इंडिया से थोड़ा मशरक में, मलेशिया में, जहां पर सीन कुछ और ही है। मलेशिया एक मुसलमान मुल्क है और मलेशिया में 2019 में एक पॉलिटिशियन आते हैं और वो पॉलिटिशियन बड़ी स्पीड से स्पॉटलाइट में आना शुरू हो जाते हैं। उनका पॉलिटिकल करियर रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जाता है और वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये उनकी वजह शोहरत नहीं है। उनकी वजह शोहरत ये है कि उनकी एक वीडियो 2019 में आती है और जैसे ही आती है हर तरफ छा जाती है। हर कोई उस वीडियो के बारे में बात कर रहा है, हर कोई वो वीडियो देखना चाहता है और वही गलीज कल्चर शुरू हो जाता है जहां पर लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास है तो वीडियो मुझे भी भेजो। मलेशिया में उस वीडियो की वजह से आग लग जाती है। इस वीडियो में ये पॉलिटिशियन अजमन अली मौजूद हैं और उनके साथ एक और मेल इस वीडियो में मौजूद है और जो कुछ इस वीडियो में हो रहा है उसको आप गे ओरिएंटेशन कह सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा उसके बारे में बात करना मेरे लिए काबिल शर्मिंदगी है। इस वीडियो के आने के बाद अजमन अली इज़ द टॉक ऑफ द टाउन, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन क्या ये भी अपनी नौइयत का एक ही स्टैंड अलोन केस है? हरगिज़ नहीं।
थोड़ा सा अब हिस्ट्री से निकल के वापस अपने करंट फ्यूचर की तरफ जाते हैं और जाते हैं 2023 में, जब इंडिया में एक एक्ट्रेस बड़ी स्पीड से वायरल हो रही है और उन एक्ट्रेस का नाम है रश्मिका मंदाना। एनिमल मूवी से हिट होने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना वॉज द टॉक ऑफ द टाउन बैक इन 2023। लेकिन अक्टूबर 2023 में उनका एक क्लिप आता है और वो क्लिप आता है कि जिसमें वो एक लिफ्ट में मौजूद है और उस क्लिप के आने के बाद सोशल मीडिया पागल हो जाता है। कोई इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देता है, कोई उनको किसी और मेल एक्टर के साथ जोड़ देता है और कोई इसको कास्टिंग काउच बना देता है। अब ये जो 3 कहानियां आपने अब तक सुनी है, इन तीनों कहानियों को सुनकर कोई भी इंसान ये कह सकता है कि लोगों को रातों रात फेम चाहिए, लोगों को ग्लोबल स्टारडम चाहिए, लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं इसलिए ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन इन तीनों कहानियों का सच क्या है? लेट्स डीबंक दैट। और कहानी क्या है और हकीकत क्या है, आइए समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मलेशियन पॉलिटिशियन अजमन अली। अजमन अली की वीडियो जब मंजर आम पर आई, उनका पॉलिटिकल करियर खराब हो गया। उस पॉलिटिकल करियर के खराब होने के बाद उनका वोट बैंक उनसे बेहद मुतनफ़र हो गया। लोग उनसे मिलना नहीं चाहते थे, लोग उनको अवॉइड करना शुरू हो गए। लेकिन थैंक्स टू अल जज़ीरा ने जून 2019 में डिबंक किया कि ये एक डीप फेक वीडियो है। इसमें अजमन अली के चेहरे को काट कर एक और कैरेक्टर के चेहरे पर लगाया गया है। शायद ओरिजिनल वीडियो अपनी जगह ओरिजिनल है, लेकिन अजमन अली का चेहरा इसके अंदर डीप फेक किया गया है। वंस दिस न्यूज़ केम आउट और लोगों को समझ में आई तो लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ये डीप फेक आपकी ज़िंदगी के साथ कितना खिलवाड़ कर सकता है। बट दैट्स नॉट द ओनली स्टोरी। गोइंग बैक टू रश्मिका मंदाना's केस, अक्टूबर 2023 में रश्मिका मंदाना की वो वीडियो कि जो लिफ्ट्स में आ रही हैं, लिफ्ट से बाहर जा रही हैं, वो वीडियो एक्चुअली इन्फ्लुएंसर ज़ारा पटेल की थी और ज़ारा पटेल की वीडियो के ऊपर रश्मिका मंदाना का चेहरा चिपकाया गया। रश्मिका मंदाना के एक फैन पेज मैनेजर नवीन, जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से था, वो इतने बड़े फैन थे कि अपने मेंटोर ही की वीडियो को डीप फेक कर दिया। और जनवरी 2024 में दिल्ली पुलिस ने नवीन को अरेस्ट किया क्योंकि रश्मिका मंदाना की इंडिविजुअलिटी और पर्सनालिटी के साथ दिस वॉज अ पायरेसी, और इस पायरेसी के खिलाफ इंडिया में बहुत सी आवाज़ें उठी। लेकिन नाउ गोइंग बैक टू द मेन केस ऑफ अर्चिता पुक्कन। अर्चिता पुक्कन केस में आपने देखा कि रातों रात सक्सेस मिली है। 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। इंडियन क्राउड पागल है केंड्रा लस्ट के साथ, उनकी तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन असल कहानी थी क्या? असल कहानी तो किसी ने जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। असल कहानी ये थी कि अर्चिता पुक्कन का एक एक्स बॉयफ्रेंड था और वो बॉयफ्रेंड का नाम है प्रतिम बोरा। जब ब्रेकअप हो गया तो प्रतिम बोरा ने अर्चिता पुक्कन की तस्वीर ली, सिर्फ एक पिक्चर ली और उस पिक्चर से चेहरा काटा और चेहरा काटने के बाद डीप फेक क्रिएट किया। उस डीप फेक के जरिए उसने न सिर्फ इमेजेस बनाए, वीडियोस तक क्रिएट की। वीडियोस क्रिएट करने के बाद उसने इंस्टाग्राम के अकाउंट्स भी बनाए। वो बोल्ड वीडियोस, वो बोल्ड सीन्स, वो बोल्ड इमेजेस उसने उस अकाउंट पे डाले। इंडियन क्राउड पागल हो गया तो सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, उसने उसके बाद उन इंडियन फॉलोअर्स को कहा कि मेरी मजीद बोल्ड पिक्चर्स चाहिए, बोल्ड वीडियोस चाहिए, तो इतना पे करो और एक्सेस ले लो। और लोगों ने पे किया। प्रतिम बोरा ने 10 लाख रुपए लोगों से चार्ज करके इस तरह की फेक वीडियोस लोगों के साथ शेयर की। अब कैन यू इमेजिन कि किसी इंसान की जिंदगी तबाह करने के लिए दिस सॉर्ट ऑफ रिवेंज, इस तरह का रिवेंज कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। बट पीपल गो टू दिस एक्सटेंट एंड दिस इज द कल्चर, दिस इज द सोसाइटी दैट वी लिव इन। अर्चिता पुक्कन के भाई ने जब ये अकाउंट्स देखे, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट किया और पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद प्रतिम बोरा को अरेस्ट किया और साइबर डिफेमेशन का केस उनके ऊपर चल रहा है एंड ही गॉट अरेस्टेड इन जुलाई 2025। इस वीडियो में मैंने स्ट्रेटेजिकली आपके साथ 3 मुख्तलिफ केसेस शेयर किए। एक पॉलिटिशियन का है अजमन अली का, एक एक्ट्रेस का है रश्मिका मंदाना और एक आम इंसान का है अर्चिता पुक्कन। इसकी वजह यह है, जस्ट टू टेल यू वन पर्टिकुलर फैक्टर, कि ये जो डीप फेक है ये बॉलीवुड का मसला नहीं है, ये हॉलीवुड का मसला नहीं है, ये पॉलिटिशियन का मसला नहीं है, ये सबका मसला है। राइट नाउ देयर इज अ सर्ज इन दीज केसेस।
550% ये केसेस बढ़ चुके हैं इस वक्त दुनिया में। FIA के पास 1180 केसेस हैं और 11,000 साइबर क्राइम्स रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ हो जाए, आपके साथ हो जाए, तो करना क्या है? सो पहला काम आपने क्या करना है? राइट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपने अपने आप को, अपने इमेजेस को रिवर्स सर्च करना है कि आपके इमेजेस कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। ये जो ट्रैक है, हम इसको तो चेक ही नहीं करते कि हम अपना ब्लूप्रिंट कहाँ कहाँ छोड़ आए हैं, कहाँ कहाँ से हमें ट्रैक किया जा सकता है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपने इमेजेस को रिवर्स सर्च करें ताकि आपको पता हो कि आपकी तस्वीरें कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। और बड़ी हद तक ये जो डेटिंग ऐप्स हैं ये हॉट बेड हैं इस तरह की स्कैमिंग के लिए। दूसरा काम आपने ये करना है कि जिस भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप ऑलरेडी मौजूद हैं, अपने प्रोफाइल इमेजेस को लॉक करके रखें। नंबर 3, जो काम आपने करना है कि जिनको आप ट्रस्ट नहीं करते उनके साथ अपनी तस्वीरें शेयर नहीं करें। आपके पास बेशुमार फ्रेंड लिस्ट होगी, लेकिन उनमें से कितने ऐसे जो आपके भरोसेमंद हैं? उन भरोसेमंद के अलावा अगर आप ये करते हैं तो आप खुद कसूरवार हैं। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि कुछ ऐसा हो जाए तो ऐसे केसेस को, साइबर क्राइम को, FIA को रिपोर्ट करें ताकि एक्शन लिया जाए, ताकि आपकी ज़िंदगी, आपके प्यारों की ज़िंदगी, आपके घर वालों की ज़िंदगी बच सके।